Good morning, students. Today's topic is types of chemical reactions. Types of chemical reaction. In last lecture, we already discussed about chemical reactions. Once again, I repeat the definition of a chemical reaction. Chemical reactions are those reactions in which two or more than two substances react together and to form a new substance known as product, which chemical properties are completely different from the substance which was reacted. So now the type of chemical reactions means chemical reactions के टाइप्स क्या क्या है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम में ही मेंशन है, कॉम्बिनेशन वर्ड बना है कंबाइन से. कंबाइन वर्ड का मतलब होता है जुड़ना. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू reactant react to each other and they form single product. Let us discuss a very common example. During white washing हमारे घर में क्या होता है, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, डिसॉल्व करते हैं वाटर में H2O. तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्मेशन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ आप लिखें देयर आर टू रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट. So these types of reactions are known as combination reaction. Combination combine होना. कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कंबाइन हुआ वाटर के साथ और फॉर्मेशन किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिक्ड लाइम. स्लिक्ड लाइम. इस रिएक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं, इफ वी टेक बीकर, we added water in this H2O, then added quick lime calcium oxide. When we touch this beaker, we feel that now the beaker is temperature is higher. Why? ऐसा क्यों होता है कि बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है? क्योंकि जब ये रिएक्शन हुई, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इसके साथ ये हीट का फॉर्मेशन भी करता है. It's also produced heat. These types of reactions are known as exothermic reactions. Exothermic reaction. Exo वर्ड का मतलब होता है, एक्सो मीन्स एग्जिट. एग्जिट मीन्स बाहर निकलना. थर्मिक मीन्स हीट. मीन्स वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट एग्जिट होती है. तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
तो रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम बात करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट मीन्स कि जब हमारे घर में वाइट वॉशिंग होती है, तब वाइट वॉशिंग में जो वॉल है, वॉल पर शाइनिंग डेवलप होने में 2 to 3 days लग जाता है। एंड मीन्स अगर आज हमने वाइट वॉश किया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको डेवलप होने में, यानी कि शाइनिंग क्रिएट होने में 2 to 3 days क्यों लगता है? दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with atmospheric carbon dioxide. It's produced calcium carbonate and water. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट के बनने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसीलिए वाइट वॉश करने के 2 से 3 दिन बाद ही हमारे घर की जो दीवारें होती हैं उनमें शाइनिंग हमको नजर आती है, ड्यू टू द रीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ द अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। For example, formation of water. Formation of water, water का जो formation होता है, when hydrogen react with oxygen, it forms water. हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्टेंट देयर आर 2 + 1 3 mole सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, टोटल 3 मोल रिएक्ट करेंगे, वाटर के फॉर्मेशन करते हैं वाटर का 2 मोल। 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट 1 है वाटर। तो रिएक्शन हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ HCl। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा सनलाइट। रिएक्टेंट्स आर 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, प्रोडक्ट इज 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. So these reactions are combination reaction because when 2 or more than 2 reactant react together and they form a single product, this types of reaction is known as combination reactions. As reaction between calcium oxide and water, when the formation of calcium hydroxide take place, that is exothermic in nature. Similar as a lot of reactions show exothermic nature. For example, if we burn methane burn in presence of oxygen, it produced carbon dioxide and water plus heat and energy. मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो ये फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक नेचर शो करती है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूस्ड हीट एंड एनर्जी। एंड वेरी कॉमन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन मीन्स internal respiration. In we take
carbohydrate, fat, proteins in our food. All these carbohydrate, fat, proteins convert into glucose, and that glucose in respiration produced heat and energy. The chemical representation of respiration is C6H12O6, means glucose. In presence of oxygen, it produced 6CO2 plus 6H2O plus energy. This reaction is known as respiration reaction. These two reactions show exothermic nature. Now students, it is clear that when in any reaction energy is produced, that reaction is known as exothermic reaction. Next, the second type of chemical reaction is displacement reaction. Displacement reaction. जैसा कि इसके नाम में मेंशन है, डिस्प्लेस. डिस्प्लेस मीन्स चेंज द पोजीशन. किसी एक रिएक्टेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कोई भी एटम प्रेजेंट है, उस एटम की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि उसको डिस्प्लेस, कोई एक एटम उसको डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह खुद आकर जुड़ जाएगा और उस एलिमेंट को वहां से रिमूव कर देगा. इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं, तो जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करता है जिंक सल्फेट का. मीन्स जिंक कॉपर को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, ये अलग निकल जाएगा, और कॉपर की पोजीशन कौन लेगा? जिंक. तो जिंक SO4 सल्फेट के साथ बाइंड होकर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा. इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह खुद आकर बाइंड हो जाएगा और उसको अलग कर देगा. अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल Zn प्लस HCl. जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम एक्टिविटी की बेस पे एक्सप्लेन करें, हमने लिया एक बीकर, उस बीकर में हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस CuSO4. एक्वस वर्ड का मतलब है when CuSO4 is dissolved in water, that aqueous is written here. तो कॉपर सल्फेट में जैसे ही हम आयरन Fe, आयरन नेल अगर हम इसमें डालते हैं, आयरन की कोई एक कील उसमें अगर हम डालते हैं, तो जो रिएक्शन होगी
कॉपर सल्फेट ब्लू कलर शो करता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें आयरन को डाल देते हैं तो इसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है और ये एक ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन आयरन रिएक्ट विद CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो आयरन क्या करता है, आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, और जैसे ही कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो आयरन कॉपर की पोजीशन लेके FeSO4 फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होगा वो फेड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।